श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवम् यतीन्द्रपवनं वन्दे रम्येजमातरं मुनिं। रम्येजमातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदयतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमच्छठारियतिराजकृपावलम्बं सौम्योपयन्त्रिगगनाद्रिमुनीन्द्रभक्तं वेदान्तयुग्मविशदीकरणप्रवीणं रामानुजं यतिवरं गुरुमाश्रयामः। श्रीमद्काश्यपवंशमध्यगगने श्रीचन्द्रवद्भाषितं श्रीमद्वेङ्कटनाथसेवनरतं बाणाचलोपासकं श्रीमदसूदनार्यकृपया सम्प्राप्य मन्त्रादिकं वन्देऽहं बुधवर्यमाधवगुरोः पादारविन्दं सदा। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यास अम्बरीश शुकशौनक भीष्मदाल्व्यन् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यनिमान् परमभागवतान् नमामि। जय श्रीमन्नारायण। सदा जय। आज भी हम लोग सत्संग के लिए बैठ गए हैं। श्रीमद् जगद्गुरु रामानुजाचार्य प्रणीतः वेदांत सार में कल हम लोगों ने आनंदाधिकरण पूर्ण करके छोड़े थे सत्संग। तो आज फिर अथ कार्याख्यानाधिकरणम शुरू करेंगे। एक सूत्रीय इस अधिकरण में इस अर्थ का प्रतिपादन किया गया है कि वैदिक विद्वानों द्वारा भोजन के आदि और अंत में किया जाने वाला आचमन विधि विहित है। कार्याख्यानादपूर्वम 3:3-18 यो ह वै ज्येष्ठञ्च श्रेष्ठञ्च वेद। बृहदारण्यकोपनिषद 8:1-1 इति प्राणविद्यं विद्याय प्राणविद्यं विधाय अपं प्राणवाशस्तो मुक्त्वा तस्मादेवं विदशिष्यन्नाचा मेदशित्वा चाचा मेदे तमेव तदनमनग्नं कुरुते इत्याचमनस्य सदाचार प्राप्तत्वादाचमन मनुद्य आचमनय्यानामपं प्राणवाशस्त्वानुसन्धानमप्राप्तं विधीयते इति युक्तम् अप्राप्तस्यैव विधेयताय ख्यापनात् अत्रानुवादस्वरूपो विधिः कल्प्यते इत्यर्थः। अपूर्वम यह प्राणवाशस्त्वानुसंधान अप्राप्त है, अर्थात पूर्व किसी प्रमाण से ज्ञात नहीं है। आचमनीय जल में प्राणाच्छादक वाशस्त्व का अनुसंधान किम में वासः आपः इत्यादि श्रुतियों में जो जल को वासस वस्त्र ही बताया गया है। कार्यस्य अप्राप्त अर्थ का अपूर्व ही विधान है, क्योंकि आख्यानात विधान करना ही श्रुतियों का स्वभाव है और
केवल आचमन मात्र तो स्मृति ग्रंथ और सदाचार आदि से भी बोध्य होने के कारण उनमें अपूर्वत्व नहीं माना जा सकता। यो ह वै ज्येष्ठंच श्रेष्ठंच वेद इत्यादि श्रुति से पहले प्राण विद्या का विधान करके पुनः पहले तस्मादेवं वेद शिष्यान्नाचामेत् अशित्वा चाचमेत् इतमेव तदनमानग्नं कुरुते। बृहदारण्यकोपनिषद 8:1-14। अर्थात इसीलिए श्रोत्रिय विद्वान भोजन के समय पहले और अंत में आचमनीय जल से प्राण को वस्त्र पहनाते हैं। प्राण को उक्त रीति से आचमनीय जल से मुख्य प्राण को वस्त्र वेष्टित करने वाला स्वयं भी वस्त्रों से सुशोभित रहता है। अतः भोजन के पहले और बाद में आचमन करना चाहिए। ऐसा आचमन भोक्ता को कभी नग्न नहीं बनाता। इस तरह आचमन का अनुवाद करके आचमनीय जल को प्राण के वस्त्र के रूप में अनुसंधान बताया गया है। ऐसा मानना ही उचित है, क्योंकि अन्य शास्त्रों से अप्राप्त विषय का प्रतिपादन करना ही शास्त्रों का शास्त्रत्व है। अतः यहाँ तादृश वस्त्रत्वानुसंधान के स्वरूप विधि का ही प्रकरण समझना चाहिए। यहीं पर कार्याख्यानाधिकरण पूर्ण हो जाता है। अथ समानाधिकरणम। अग्नि रहस्य और बृहदारण्यकोपनिषद में वर्णित सान्निल्य विद्या का ऐक्य प्रतिपादन करना इस एक सूत्रीय अधिकरण का विषय है। समान एवं चाभेदात 3:3-19। अग्नि रहस्य बृहदारण्यके चाम्नाता सान्निल्य विद्या एकत्र स आत्मानमुपासीत मनोमयं प्राण शरीरं भारूपं सत्यसंकल्प माकाशात्मानम। और अग्निरहस्य 1:10 इति इतरत्र मनोमयोऽयं पुरुषो भासत्यं तस्मिन्नन्तर्हृदये यथा व्रीहिर्वा यवो वा स एष सर्वस्य वशी सर्वस्य शानः सर्वस्याधिपतिः सर्वमिदं प्रशास्ति। बृहदारण्यकोपनिषद 7:6-1 इति उभयत्र मनोमयत्वादि के समानेपि वशित्वादेः सत्यसंकल्पत्व बीततिरूपेणा भेदाद विद्यैक्यम ऐक्यम इति समानाधिकरणम। एवं च अग्नि रहस्य और बृहदारण्यक में समाने उपास्य ब्रह्म के गुणभूत मनोमयत्वादि अभिन्न ही है। अतएव अभेदात अधिक वशित्वादि गुणों का सत्य संकल्पत्व आदि से भेद न होने के कारण रूप भेद नहीं मान सकते। अतः उभयत्र की सान्निल्य विद्या में भेद नहीं माना जाता है। अग्नि रहस्य और बृहदारण्यक उपनिषद में सान्निल्य विद्या का वर्णन है। एक जगह बताया गया है कि स आत्मनमुपासीत सत्य संकल्प माकाशात्मानम। अग्नि रहस्य 1:10-6। साधक आत्मा की उपासना करे जो मनोमय प्राण शरीर भारूप और आकाश के अंतर्यामी होते हुए सत्य संकल्प आदि गुणों से विशिष्ट है। यह कहा गया पुनः उसी बृहदारण्यक में
शाण्डिल्य विद्या प्रतिपादन किया गया है। मनोमयोऽयं पुरुषो भासत्या सर्वमिदं प्रशास्ति यदिदं किंचा। बृहदारण्यक उपनिषद 7:6। विशुद्ध मन में चिंतनीय वह पुरुष देदीप्यमान तथा निर्विकार है। वह उस उपासक के हृदय में ध्यान अथवा एव के समान छोटे रूप में सूक्ष्म रूप से अवस्थित तथा यह चेतनात्मक जो भी जगत है सबका प्रशासन करता है। इस तरह से कहा गया है। उक्त अग्नि रहस्य और बृहदारण्यक में उपास्य ब्रह्म के गुणभूत मनोमयत्वादि अभिन्न ही है। अतएव अधिक वशित्वादि गुणों का सत्य संकल्पत्व आदि से भेद न होने के कारण रूप भेद नहीं मान सकते। अतः उभयत्र की शाण्डिल्य विद्या में भेद नहीं माना जाता है। तात्पर्य यह है कि अग्नि रहस्य में मनोमय प्राण शरीर प्रकाशमय और सत्य संकल्पत्व आदि उपास्य के गुण बताए गए हैं, तो वैसे ही गुण बृहदारण्यकोपनिषद में बताए गए हैं। जो अधिक गुण बताए गए हैं वह सत्य संकल्पत्व आदि गुणों के विस्तार रूप होने के कारण उनसे अभिन्न है। इसलिए रूप भेदाभाव है। फलतः दोनों शाण्डिल्य विद्याओं में ऐक्य है, भेद नहीं है। समानाधिकरण यहाँ पर पूर्ण हो जाता है। अब अथ संबंधाधिकरणम। अक्षि विद्या और आदित्य विद्या, इन दोनों विद्याओं के गुणों का परस्पर में उपसंहार, अध्याहार, संग्रह, परस्पर आदान प्रदान करना इस त्रिसूत्रीय अधिकरण का विषय है। संबंधादेव मन्यत्रापि 3:3-20। एष एतस्मिन् मण्डले पुरुषो यश्चायं दक्षिणे क्ष्यन् इत्युपक्रम्य सत्यस्य ब्रह्मणः आदित्यमण्डले अक्षिणे चोपास्यत्वो मुक्त्वा तस्योपनिषदहरित्याधिदैवतं तस्योपनिषदः मिथ्याध्यात्मम् इति द्वे नामानि आम्नायेते उभये त्रैकस्यैव पास्यस्य सम्बन्धाद् विद्यैक्यमित्युभयत्रोभे नामनि। एवं मनोमयत्वादि समान गुण विशिष्ट उपास्य के समान एक ही होने के कारण जिस तरह दोनों उपनिषदों की शाण्डिल्य विद्याओं का ऐक्य है, उसी तरह अन्यत्रापि व्याहृति शरीर का उपासना में भी संबंधात एक ही सत्य रूप ब्रह्म के अक्षि और आदित्य इन दो स्थानों से संबंध होने के कारण एवं विद्यैक्य हो जाने से दोनों का उभयत्र उपसंहार कर लेना चाहिए। एष एतस्मिन् मण्डले पुरुषः यश्चायं दक्षिणे क्ष्यन्। बृहदारण्यकोपनिषद 7:5-1। वह जो इस सूर्य मंडल में पुरुष है, यह वही है जो दक्षिण अक्षि में है इत्यादि श्रुति से सत्य स्वरूप से हृदय की उपासना करने के बाद अक्षि और आदित्य के अंतर्यामी पर ब्रह्म निर्विकार का रूप सत्य तथा व्याहृति शरीरक भू भुव स्वः के स्वरूप में उपास्य बताया गया है। इस तरह सत्य स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा को आदित्य मंडल में और अक्षि में उपास्यतया बताकर पुनः तस्योपनिषदः हरित्याधि दैवतम। बृहदारण्यकोपनिषद 7:5-3।
इस श्रुति से आदिदैवत तस्योपनिषदः मिथ्याध्यात्मम्, बृहदारण्यकोपनिषद 7.5.3, इस श्रुति से अध्यात्म बताया गया है। ये उक्त दो उपनिषद रहस्य नाम का उद्घाटन करते हैं। जिस प्रकार मनोमयत्वादि गुण विशिष्ट की एकता से उपास्य परब्रह्म की एकता होने के कारण दोनों में रूप का अभेद एवं विद्या की एकता होने के कारण उनके गुणों का उपसंहार होता है, उसी तरह अन्य विद्याओं में भी अक्षी विद्या और आदित्य विद्या से संबंधित ब्रह्म के सत्य निर्विकारत्व एकता होने से विद्या की एकता के कारण दोनों विद्याओं में दोनों के गुणों का उपसंहार होना चाहिए। उभयत्र एक ही उपास्य है, अतः संबंध भी एक ही है। अतः उभयत्र दोनों नामों का ग्रहण किया जा सकता है। यह पूर्व पक्ष है। न वा विशेषात् 3:3:21 नैतद आदित्याक्षे स्थान संबंध भेदादुपास्यस्य विद्याभेद इति तत्र नीयते नामानि। विद्या के ऐक्य से दोनों नामों का एकत्र उपसंहार न वा संभव नहीं है, क्योंकि विशेषात् विद्या भेदक उपास्यगत रूप भेद की अक्षी आदित्य स्थानात्मक से स्पष्टतया प्रतीत हो रही है। पूर्व सूत्र में पूर्व पक्ष द्वारा जो विद्या की एकता के कारण गुणों के उपसंहार की आशंका बताई गई थी वह उचित नहीं है, क्योंकि उपास्य रूप ब्रह्म की विशेषता के कारण वहाँ गुणों का उपसंहार माना जाता है। दोनों जगह ब्रह्म की एकता होने पर भी एक जगह आदित्य मंडलस्थ रूप से उपास्यता और दूसरे स्थान पर आदि के आधार रूप से उपास्यता बताना श्रुति का तात्पर्य है। अब यह सूत्र भी यहाँ पर पूरा हो जाता है। दर्शयति च 3:3:22 दर्शयति च श्रुतिर विद्याभेदम तस्यैतस्य तदेव रूपम एदमुष्य रूपम छांदोग्य उपनिषद इति रूपादिदेशम ब्रवीति। अक्षाधार और आदित्याधार उपास्य ब्रह्म में परस्पर गुणों के उपसंहार का अभाव दर्शयति च श्रुति स्पष्टतया प्रतिपादन करती है। जैसे तस्यै तस्य तदेव रूपम येदमुष्य रूपम, इस मंत्र के द्वारा रूपादिदेश करके अतः विद्या भेद ही यहाँ पर मानना उचित है। श्रुति भी उपर्युक्त विद्याओं में भेद दिखाती है, जैसे कि तस्यै तस्य तदेव रूपम यदमुष्य रूपम। इस श्रुति में यह कहा गया है कि जो इसका रूप है वही उसका भी रूप है। तात्पर्य यह है कि जहाँ स्थान और नाम का भेद हो वहाँ एक जगह उपास्य के कहे हुए गुण दूसरी जगह नहीं लिए जाते। यह बात श्रुति द्वारा रूपातिदेश करके इस प्रकार दिखलाई गई है। यदि ऐक्य होता तो रूपातिदेश करने की कोई आवश्यकता ही नहीं। अथ संभृत्याधिकरणम, उपासनाओं में विश्वव्यापकता आदि गुणों का उपसंहार स्थान भेद में होना चाहिए या नहीं, इस विषय का निर्धारण करना इस एक सूत्रीय अधिकरण का विषय है। संभृति द्युव्याप्त्यपि चातः 3:3:23
ब्रह्म ज्येष्ठा वीर्या संभृतानि ब्रह्माग्रे ज्येष्ठन् देवमाता तान। तैव्रा 1:8-7-26 इत्यादि ज्येष्ठानां वीर्याणां ब्रह्मणि संभृतिः द्युव्याप्तिश्च ब्रह्मण इत्येतदनारभ्याधीतमपि न सर्वोपासनशेषभूतम् अतो द्युव्याप्ति सामर्थ्यादल्पस्थानाव्यतिरिक्ते रिक्तेषु उपासनेषु प्राप्नोति संभृत्याद्यपि द्युव्याप्ति सह पठितं तत्रैव इति संभृत्याधिकरणम्। अतः उपासनों में हृदय आदि स्थानीय विशेष के संबंध का नियम होने के कारण ही संभृतियो द्युव्याप्ति अपि च श्रुति में ब्रह्म ज्येष्ठ वीर्या संभृतानि आदि अति प्रशस्त विचित्र शक्तियों का एकत्र मेलन कहा गया है। और वहीं दिवमाता तान इस श्रुति वाक्य से स्वर्ग तक व्यापन करना भी ब्रह्म के गुण बताए गए हैं। ब्रह्म के उपासन भेद है, अतः सर्वत्र उनका उपसंहार नहीं होता। ब्रह्म ज्येष्ठा वीर्या संभृतानि ब्रह्माग्रे ज्येष्ठम दिवमाततान इत्यादि श्रुतियों में बताए गए संभृति द्युव्याप्ति आदि गुणों का वर्णन यद्यपि ब्रह्म शब्द का आरंभ किए बिना ही हुआ है, तथापि वह सभी विद्याओं के शेषभूत अंग नहीं है, क्योंकि उक्त गुणों का समाहार और स्वर्गादि विश्वव्यापकता आदि कुछ उपासनाओं में असन्निहित गुणों का भी स्थान भेद से ही व्यवस्था करनी चाहिए। अतएव सभी विद्याओं में गुणों का उपसंहार नहीं करना चाहिए। द्युव्याप्ति स्वर्गादि लोकों में व्यापक रूप से रहना जो परमात्मा के गुण है, उनका तो हृदय अक्षय आदि अल्पस्थान विषय उपासनाओं में उपसंहार संग्रह चिंतन किया जाना संभव नहीं है। और ज्येष्ठ पराक्रम आदि गुणों का समाहार भी व्यापकता गुण के सहगामी होने के कारण उसी के समीप देशवर्ती होने से अल्पस्थान हृदय आदि विषय विद्याओं में उपसंहार नहीं माना जा सकता। इसलिए यहाँ पर संभृत्याधिकरण वे पूर्ण हो जाता है। अथ पुरुष विद्याधिकरणम तैत्तिरीय शाखा तथा छांदोग्योपनिषद में वर्णित पुरुष विद्याओं में ऐक्य नहीं है, यही निर्णय करना इस एक सूत्रीय अधिकरण का विषय है। पुरुष विद्या यामपि चेतरेशा मनापनानात् 3:3-24 छांदोग्य तैत्तिरीय के चामनाता पुरुष विद्या भिन्ना यजमान पत्न्यादीनां यज्ञावयवानामितरेषां सवनत्रयादीनां चैकत्राम्ना तानामन्यत्र नाम्नानात् फलभेदाच्च तैत्तिरीय के आत्मादीनां यजमानत्व कल्पनम सायं प्रातर्मध्यन्दिनानां सवनत्व कल्पनम ब्रह्म महिमा प्राप्ति फलम अत्र फलास्य श्रवणात् पूर्व प्रस्तुत फलम ब्रह्म विद्यांगम छांदोग्ये चाशीषादीनां दीक्षादित्व कल्पनम त्रेधा विभक्त पुरुषायुषस्य च सवनत्रय कल्पनम शतम जीवति इति च फलम।
पुरुष विद्यायाम अपि च तैत्तरीय में वर्णित तथा छांदोग्यों में वर्णित पुरुष विद्याओं में रूप भेद के कारण विद्या भेद मानना चाहिए, क्योंकि इतरेषाम अन्य शाखाओं में वर्णित यजमान पत्नी आदि के रूप में तथा सवनज्ञ आदि में भी अनामनानात् अन्य शाखाओं में उस तरह प्रतिपादन नहीं किया गया है। तैत्तरीय और छांदोग्य इस दोनों जगहों पर वर्णित पुरुष विद्याओं में नाम एक ही होने पर भी विद्या भेद है ही, क्योंकि एक शाखा में वर्णित गुणों का अन्य शाखाओं में वर्णन नहीं किया गया है। एक शाखा में यजमान पत्नी आदि यज्ञादि के अवयव बताए गए हैं, तो दूसरी शाखा में यत् सायं प्रातः मध्यं दिनं च तानि सवनानि, जो सायं प्रातः और मध्याह्न काल है वही इस आध्यात्मिक यज्ञ के 3 सवन है। इस तरह तैत्तरीय शाखा में बताए गए सवन छांदोग्य के सवन के रूप में बताए नहीं गए हैं। तैत्तरीय के आत्मा आदि को यजमानत्व की कल्पना प्रातः सवन, मध्याह्न सवन, सायं सवन की कल्पना ब्रह्म महिमा रूप फल की प्राप्ति बताई गई है। छांदोग्य में यद्यपि फल विशेष का श्रवण न होने पर भी पूर्व प्रकृत ब्रह्म विद्यांग फल ही मान लेना चाहिए। छांदोग्य में पुरुष की आयु को 3 भागों में विभाजित करके सवन के रूप में कल्पना की गई है। छांदोग्य में वर्णित भोजन आदि की इच्छा का वर्णन और दीक्षा आदि की कल्पना तैत्तरीय में नहीं की गई है। यजमान पत्नी आदि कल्पना भी भिन्न प्रकार से की गई है। छांदोग्य में आशीष आदि दीक्षातों की कल्पना पुरुषायु के त्रिविधत्व कल्पना और सवन प्रकार का वर्णन है, और शतम जीवति फल भी बताया गया है। अतः अवयत्र रूप भेद स्पष्ट है। फल संयोग भी दोनों का भिन्न भिन्न ही है। इस प्रकार से यहाँ पर यह सूत्र पूर्ण हो जाता है। पुरुष विद्याधिकरण पर भी यहाँ पर पूर्ण हो जाता है। आज के लिए इतना ही। जय श्रीमन्नारायण। अस्मद् गुरु जय जय परम गुरु जय जय श्री सर्वगुरु रामानुज जय जय रामानुज जय जय यतिपति जय जय श्रीधराणि धारा फणिपति जय जय। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। जय श्रीमन्नारायण।